हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ है, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। किस एनर्जी में हैं आप। किस एनर्जी में हो। ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है। हमारे पास कप्स नहीं आया है तो हमारा वाटर एलिमेंट नहीं आया है। वाटर एलिमेंट हमारा हो गया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। जो स्ट्रांगली है वो है हमारा वृषभ राशि, टॉरस, और जेमिनाई, मिथुन राशि स्ट्रांगली है। और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है, 2 की वाइब्रेशन है एंड 6 की वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली किसी तरह के कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से, कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट से, जैसे आप अंतर्द्वंद था उससे आप बाहर निकल रहे हो, फाइनली जैसे उन चीज़ों से वॉक अवे करते नज़र आ रहे हो एंड एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड होती नज़र आ रही है। जो डिलेज थे, जो स्टैग्नेंट एनर्जीज थी, जो रुक गई थी लाइफ, जो पॉज में चली गई थी, पूरी तरह से स्टक थी, वहाँ से आप उन चीज़ों से मूव अवे करते नज़र आ रहे हो एंड डेफिनेटली रीयूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जितना आप अपने आप को अलग करते नज़र आ रहे हो उतना जैसे डिवाइन एनर्जीज आप लोगों को एक दूसरे के सामने लाती नज़र आ रही हैं। नंबर्स के हिसाब से और क्या बता सकती हूँ मैं, यहाँ पर 4 है तो हमारा 4, 2 और 6 है तो हमारा अप्रैल मंथ, फरवरी मंथ, जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2, 4, 6 महीने, हफ्ते, दिन आपके लिए किसी तरह से इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। अगर अदरवाइज़ हम देखें एनर्जीज़ को तो यहाँ पर डेफिनेटली आप वॉक अवे कर रहे हो। इस समय ना आप अपने आप को दूरियां बनाते नज़र आ रहे हो, या जो एक स्टक सिचुएशन में बहुत समय रहे हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक करके रख दिया था आपने, क्योंकि आप इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, चीज़ों में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पास्ट में कहीं जैसे स्टक से हो गए थे। जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं, आप में और आपके पार्टनर के बीच में हुई हैं, जो उन्होंने सामाजिक किसी दायरे की वजह से या फिर फैमिली के प्रेशर की वजह से, जिन भी कारणों से उन्होंने आपसे जो दूरियां बनाई हैं, आपसे वॉक अवे करके गए, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, उसने आपको बहुत ज़्यादा कहीं तो एक जगह रोक कर रख दिया था कि जहां आप रुक से गए थे, जहां आप जस्ट इस सोच में रहते थे कि क्या करते तो कैसे चीज़ें ठीक हो जाती, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। आपने बहुत कोशिशें की हैं इस रिश्ते में, बैलेंस बनाने की बहुत कोशिशें की हैं, अपनी तरफ से हर तरह के प्रयास करने की कोशिश की है कि किसी तरह से चीज़ें ठीक हों, लेकिन कर करके इतना थक गए कि आपने जैसे खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ किया हुआ है। इस समय आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हो, इमोशनली एक्सप्रेसिव किसी के लिए नहीं हो, अपने कह लीजिए दिल के आगे बहुत सारी दीवारें लगा कर रखती हैं कि कोई आपको वापस हर्ट ना करे। बहुत वेटिंग एनर्जी है, बहुत समय से हो सकता है, मार्च मंथ से, फरवरी मंथ से, या फेब या मार्च से, या पिछले 3 महीने से लगा लीजिए, या 2 महीनों से आप एक पॉज में हैं। बहुत तकलीफ से गुजरे हो, बहुत इमोशनल टर्मोइल देखा है जहाँ बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा ही आप डिस्टर्ब्ड रहे हो कि क्या है, क्यों हो रहा है। एक रेस्टलेसनेस होती है, जो एक एंग्जाइटी होती है, एक परेशानी होती है कि क्यों ऐसे चीज़ें हो रही, क्यों ध्यान नहीं दे रहे, क्यों वो बात नहीं कर रहे, क्या करूं मैं, किस तरह से करूं। वो जो एक कन्फ्यूजन में हमेशा रहे हो ना, एक इल्यूजन और चीज़ों में, और एक वेटिंग में जो रहे कि आपने सब दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। तो अभी जैसे आप उन सिचुएशन से खुद को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन करते नज़र आ रहे हो, किसी तरह का विजडम गेन कर रहे हो इस समय। जो भी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअल चीज़ों में आपका ज़्यादा झुकाव है इस समय।
काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए डिवाइन से कनेक्ट करने की एक एनर्जीज़ हैं, या उन पर सरेंडर कर दिया है आपने कि इतनी तकलीफ़ें, इतने कन्फ्यूजन या इतने प्रयासों के बाद जो सब किया आपने और इतना इंतज़ार किया है इनका, कि अब आपने सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि वो जो चाहेगा वो होगा। अपनी लाइफ का वापस कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हो, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ रीयूनियन की वाइब्स हैं, यहाँ पर लवर्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स है और साथ में हायरोफेंट है। तो एक कमिटमेंट की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली डीपली कनेक्टेड हो, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग रहती है, मिसिंग एनर्जी है। उनकी फ़िक्र भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक उनको वैसे ही मिस कर रहे हो कि वो आपसे बात करें या वो आपको अटेंशन दें। आपने इतना उनका साथ दिया है कि आपको उनकी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, बहुत ज़्यादा उनके लिए आप सोचते हो कि वो कैसे हैं, क्या चीज़ें हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ये स्टबन हो सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, या इनका परिवार का स्टेटस इस तरह का है। कुछ ऐसे दायरे हैं, डिफरेंसेस हैं कि जिस वजह से चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई हैं। बट ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं कि एक डिवाइन एनर्जीज जैसे आप लोगों को एक यूनियन ब्लेस करती नज़र आ रही है। यहाँ पर आप अपने में जो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, आप जो नेगेटिविटीज़ से दूरियाँ बना रहे हो ना, तो वहाँ जैसे डिवाइन आपकी तरफ वापस से आपके पार्टनर को लाते नज़र आ रहे हैं। उनकी लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन है, जो स्टक सिचुएशंस हैं, जो ट्रैप्ड सिचुएशंस हैं, जिनमें वो बहुत समय रहे हैं, जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए ये उलझन की स्थिति में थे, जहाँ पर आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है कि एक दुविधा वाली एनर्जी में रहे हैं ना, कि बाकी लोगों का डर हो सकता है, सोसाइटी क्या कहेगी, इमेज का बहुत ज़्यादा अगर इनको कुछ था, तो वहाँ पर चीज़ें अब ऐसा कुछ टर्न आ रहा है जैसे यूनिवर्स कर रहा है कि जहाँ पर आप लोग रीयूनियन की तरफ जा रहे हो। एक कमिटमेंट आता नज़र आ रहा है कि एक तरफ आप दूरियां बना रहे हो और दूसरी तरफ यूनिवर्स आपको और आपके पार्टनर को वापस मिला रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इस समय ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा ही हो सकता है उनको ड्रीम्स आ रहे हों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे गुजर रहे हों। वो एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ में बहुत तरह के होते ही नज़र आ रहे हैं। चलिए उनकी एनर्जीज देखते हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? क्या सोच रहे हैं वो? आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? इनकी लाइफ में तो कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं बहुत ज़्यादा। इनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है? सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, हमारे पास वर्ल्ड आया है, सारी एलिमेंट्स आके हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और हमारे पास कैप्रिकॉन मकर राशि और एक्वेरियस कुंभ राशि और एरीज हमारी मेष राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। अगर नंबर्स की हम बात करें तो नंबर्स में हमारे पास 3 की वाइब्रेशन है यहाँ। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पिछले 2 दिन या 3 दिन या 2 या 3 हफ्ते या महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं, या फिर मार्च या फरवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च और फेब की वाइब्रेशन बहुत है, यहाँ भी वो वाली एक एनर्जी थी। तो आप लोगों के रिश्ते में कुछ पिछले 2 या 3 महीने या मार्च या फरवरी में कुछ चीज़ें रही हो सकती हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लोगों में जो इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस की तरह थे, जो चीज़ें ख़राब कर रहे थे। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों का रहा है, जिस वजह से हमेशा एक कंफ्यूज माइंडसेट में रहे। तो वो कंफ्यूजन से जैसे इनको कुछ रियलिटी दिखाई जा रही है। ये बहुत इमेच्योर रहे हों, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ढीठपना रखते हैं और उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए, चाहे वो गलत कर रहे हैं, उनको लगता है कि वही सही है। तो वो एक इमेच्योर एनर्जीज के साथ एक ईगो, एक एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहा है। तो अभी अगर एनर्जीज की हम बात करें तो यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की भी बात कर लेते हैं, यहाँ डी है, वी है, ई, एल, आई, पी, ई, एन, टी, ई, एस, के, एन, जी, डब्ल्यू, आर, एल, डी, एस, ए, आर, एस, जी, ई, एम, पी, ओ, एच, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के इनिशियल्स।
नंबर अगेन आया है, 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कमेंट करना है कमेंट करिए, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं क्लेम करिए। जिस भी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं, अपना सपोर्ट दे सकते हैं, प्लीज़ मुझे दीजिए। आपका साथ, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपको सही लगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। HFIYPXELKMFBMVX PYGARHOJCFYXQHWUKXLHVKW, ये सब में से आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो क्या एनर्जीज़ में है आपके पार्टनर? अगर यहाँ पर बात करें ना, तो यहाँ हैंगमैन आया है। हैंगमैन है तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा स्टक है। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपने लिए पास्ट के जो डिसीजंस रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में निर्णय लिए हैं, उनको वापस से दोबारा सोचते नज़र आ रहे हैं, रीथिंक करते नज़र आ रहे हैं कि जो इन्होंने किया सही था या नहीं किया था। क्योंकि इन्हें कहीं इंटरनली इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन कराया जा रहा है कि इन्होंने जो आपको सैक्रिफाइस किया है, इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़कर बिखेर दिया, आपको पूरी तरह से डैमेज कर दिया, आपके विश्वास को, जो आपने इन पर अपना पूरा ट्रस्ट रखा था, उसे पूरी तरह से डैमेज किया। कि ये बहुत बेरहमी से कह लीजिए कि ये आपकी लाइफ से चले गए, या इन्होंने अपनी लाइफ से आपको दूर हटा दिया। उन्हीं डिसीजंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, उन्हीं डिसीजंस को ओवरथिंक करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस समय इनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ कार्मिक्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। जहाँ पर इन्हें पास्ट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगता था, बहुत ज़्यादा इन्हें लगता था कि वहाँ पर बहुत हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, कलर्स है, अबंडेंस है, सक्सेस है, हर तरह के सुख हैं, सुविधा हैं, जो एक ऐसी एक माया जाल जिससे कहते हैं ना, कि एक इल्यूशन, उस माया जाल में चले गए जहाँ पर छलावे वाली दुनिया थी, जहाँ पर इन्हें सब कुछ बहुत रंगीन बेहतरीन लग रहा था। एक्चुअल में वहीं पर ये टूट कर बिखर रहे हैं। वहाँ पर समझ आ रहा है कि वो इनके लिए एक जंजाल की तरह बन गया है, एक ट्रैप की तरह बन गया है। जिन एडिक्शंस, जिन अट्रैक्शंस या जिस भी ग्रीड, लस्ट या किसी और लाभ के लिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया था, आपको पूरी तरह से डैमेज करा था, वहाँ पर अभी पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करें, बहुत ज़्यादा सफोकेट महसूस करें कि बहुत ही घुटन है वहाँ, और लोग इनको जीने नहीं दे रहे हैं, इनको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, इनको बार बार इनके दिल को मेंटली, इमोशनली हैरेस करना, डैमेज करना, या बहुत तीखी बातें बोल जाना। एक कार्मिक्स वाली सिचुएशन में इन्होंने खुद को ट्रैप कर लिया। यहाँ डेविल, साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वर्ल्ड है और हैंगमैन है। तो डेफिनेटली इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस को इनवाइट किया है, जिसमें इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें चूज़ की, और वहीं पर ये ट्रैप हो गए हैं, और वहीं पर ये अब स्टक हैं और सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया। बहुत ज़्यादा इस समय आइसोलेटेड हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करे, कार्मिक्स बहुत ज़्यादा हावी हैं। इनका ईगो भी बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, इमेच्योर हो और साथ में ईगो भी दिखाते हैं। वो वाली एक एनर्जी होती है ना कि इंसान ढीठ भी है, ज़िद्दी भी है, अपने हिसाब से ही आपको कंट्रोल करके रखना है, अपने हिसाब से ही हर चीज़ को लेना है, और जबकि आपको समझ आ रहा है कि ये सही नहीं रहेगा, इस रिश्ते के लिए सही नहीं रहेगा, फ्यूचर के लिए सही नहीं रहेगा। तो इन्होंने आगे का विजन ना रखकर बहुत ज़्यादा इमेच्योर वे में स्टबर्ननेस के साथ कुछ डिसीजंस लिए, वहाँ पर इनको कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है। अगर ये मैरिड हैं, बाई चांस अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो वहाँ पर भी इनके जो पार्टनर हैं उनके साथ, या इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, तो उनके साथ इनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर सब अपने अपने मतलब से जस्ट एक साथ रह रहे हैं। सुकून नहीं है, खुशियाँ नहीं है, यहाँ लाभ या कुछ अपने अपने पर्सनल मोटिव्स हैं जिसके लिए जुड़े हुए हैं। वहाँ ये बहुत हर्ट हो रहे हैं क्योंकि लोग इनको बहुत ज़्यादा अपने मतलब से, मतलबी लोग हैं, अपने मतलब से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ये ईगो में रहते थे ना, वहाँ इनका ईगो डैमेज टूटता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरनली टूट रहे हैं। ये जो भी, जितने भी स्ट्रांग रहे हों, जितने भी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी वाले पर्सन रहे हों कि बहुत पावर है, बहुत डोमिनेटिंग है, सब चीज़ें इनके कंट्रोल में हैं, इनके हिसाब से ही सब चीज़ें चलती हैं, चाहे जितना भी इन्होंने ऐसा बिहेवियर रखा हो, वहाँ पर इनको किसी तरह का कह लीजिए बहुत बुरी तरह से डैमेज किया कि इनके ऊपर वो नहले पे दहला, वो कहते हैं ना, जहाँ पर कि जो ये सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा मैनिपुलेटिव इनके साथ जो लोग हैं वो हैं।
जो ये आपकी तरफ कभी इक्वल बैलेंस में नहीं आया, हमेशा आपको नज़रअंदाज किया है, वहीं पर चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी की जहाँ पर कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। एंड एक इस समय सेपरेशन है, आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन इस समय आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, और आपके साथ जो एक कंप्लीशन था, जो सुख था, आप इनके जीवन की खुशियाँ थी, या जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, इस रिश्ते को संवारा था, बनाया था, इनके साथ निभाया था आपने, इनकी हर इमेच्योरिटी को या हर एटीट्यूड को आपने झेला था, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि बाकी लोग इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, कोई इनको वैल्यू नहीं देता है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट लाना चाहते हैं, इमेज कॉन्शियस बहुत है, इसलिए बहुत ज़्यादा पहले भी बाउंड्रीज बहुत लगा के रखी हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ एक के पार्टनर मैरिड हो, कि जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से ही सब चीज़ों को रखते हो। आप हमेशा एक वेटिंग एनर्जी में रहते हो कि हाँ शायद आप कुछ आपके लिए कुछ उस हिसाब से करेंगे, कुछ एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुद को गार्डेड अप एनर्जीज में रखा है। वहीं पर इनको कुछ चीज़ों का जैसे चीज़ों से गुजरते नज़र आ रहे हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। टावर मोमेंट तो डेफिनेटली चल रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर ना किसी तरह की चीज़ें बिखर रही हैं, कुछ चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर इनको बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है। डेविल क्यों आया है? जो आपकी वर्थ नहीं समझी ना, जो आपको वैल्यू नहीं देते थे पास्ट में, ये अपने मतलब के लिए बाकी लोगों को चुन गए। जहाँ पर जो आप साथ दे रहे थे, जो आप इनको प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, जो आप इनमें इनके जीवन में खुशियाँ कलर्स भरते थे, उन चीज़ों को इन्होंने पास्ट में बहुत नज़रअंदाज किया। अभी उन्हीं चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं कि ये जो इन्होंने अपने सेल्फिश रीज़न से जो डिसीजन लिए हैं, वो जो भी इन्होंने थर्ड पार्टी या फैमिली को, अगेन टावर है। तो यहाँ पर वही एनर्जी कि जहाँ पर जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं आपके अगेंस्ट जाकर, आपको नज़रअंदाज करके, जहाँ पर ये अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, तो वहाँ पर ये अब स्टक हैं, वहीं पर ट्रैप्ड हैं कि और इनकी लाइफ में डेफिनेटली टावर मोमेंट चल रहा है किसी तरह का। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर लोग इनको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। डिसेप्शन है, धोखा है, मैनिपुलेशन है यहाँ पर, एंड जो आपकी वर्थ नहीं समझी, अब उसी चीज़ को सोचते नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने जो पास्ट के एक्शन लिए ना, उसी का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जो इन्होंने फैमिली, परिवार, सोसाइटी के लिए जो डिसीजंस लिए हैं, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं, इमेज कॉन्शियस रहे हैं कि इनका नाम नहीं ख़राब होना चाहिए, इनकी इमेज पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, इनके परिवार की इज्जत है, इनके रिश्तेदारों में इनका नाम सही रहना चाहिए, जो भी लोग हैं इनके आसपास, उन सब के सामने इनको एक बहुत ही अच्छी पिक्चर परफेक्ट इमेज रखने की जो जिस माइंडसेट में थे ना, वहीं पर ये टूट कर बिखरे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ एंडिंग्स आई हैं, किसी तरह के लोगों के धोखे या कुछ डैमेज, किसी भी तरह का डैमेज हो सकता है। इमेज लॉस भी हो सकता है कि लोगों ने इन पर किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए हों, या किसी तरह के केसेस हों, कुछ फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हों कि जिनको ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। कुछ एंडिंग से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर ना इस समय। जो इनके डिसीजंस रहे थे, जो अपनी दुनिया में मग्न होकर इन्होंने आपसे दूरियां बना गए, वहीं पर कुछ चीज़ें टूटी हैं, जहां आपकी वैल्यू नहीं की, वहीं पर ये ट्रैप्ड हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ को मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, या जो आप इनके लिए एक मदरली एनर्जीज़ में हमेशा रहे हो कि बहुत ज़्यादा इनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना, बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखना, इनका साथ देना, इनकी फ़िक्र करना, इनकी सारी चीज़ों के लिए आप हमेशा डेडिकेटेड वे में इनके लिए एफर्ट्स डालते रहते, बहुत प्रोटेक्टिव रहे होगे। तो वही चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आपका प्यार इनके लिए एक अनकंडीशनल वे में रहा था, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई डिमांड्स नहीं उस तरह की, जिस इनका साथ, इनका प्यार आपको चाहिए था। तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जहाँ बाकी लोग इनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करें, तो वहाँ आप हमेशा इनको गिविंग एनर्जीज़ में आप रहें इनके लिए, जहाँ आप अपने प्यार, अपने इमोशंस से इनको एक इमोशनली फुलफिल्ड लाइफ दे रहे थे, और कह लीजिए हर तरह का सुकून और सुख आपके साथ महसूस करते थे। तो वो चीज़ें समझ पा रहे हैं इस समय। जो ये झूठ बोलकर, धोखा देकर, आपको चीट करके चले गए, जो आपसे भागते रहते थे पास्ट में कि जैसे आप पता नहीं क्या इन्हें ट्रैप कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो अब अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है इनको। जो इन्होंने डिसीजंस लिए आपको चीट करने के, वहीं पर ये रिग्रेट फेस करते नज़र आ रहे हैं। आपकी वैल्यू नहीं समझी, जबकि ये एक बहुत ही गहरा रिश्ता था, बहुत गहरा बॉन्ड था आप लोगों का। तो रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर, पछतावा होता नज़र आ रहा है इनको। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है?
डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली एक वेटिंग एनर्जीज में है, आपके ऊपर पूरी तरह नज़रें बनाई हुई। एंड साथ में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अपने पास्ट के एक्शंस के बारे में ओवर कॉन्टेम्पलेट करते नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बनाई हुई हैं, चाहे जिस भी माध्यम से ये आपको आपके बारे में जानकारी रख सकते हैं, ये इस समय रख रहे हैं और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, आप ही इनका कंप्लीशन है, आप इनकी खुशियाँ हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उस चीज़ का एहसास हो रहा है। जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है, उस लूप को एंड करना चाहते हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हो। ये पास्ट में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने जो आपके साथ धोखा किया है ना, जो भी सिचुएशंस अपनी लाइफ में भी इन्वाइट की हैं, या आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है, अब अपने एक्शंस का रिग्रेट है इन्हें कि ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा ही अति की होगी, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है पास्ट में, बहुत बुरी तरह से आप स्टक हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहे होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस लाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कैसे अप्रोच करें, क्योंकि पास्ट में तो बड़ा ईगो में ये चले गए, बहुत ईगो दिखा दिया, बहुत एटीट्यूड दिखा दिया, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी थी इस रिश्ते पर, बहुत ज़्यादा इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस रहे हैं ये। तो अब कैसे बढ़ें आपकी तरफ, कैसे आपको फेस करें, क्या आप मानोगे नहीं मानोगे, वो इस सब चीज़ें सोच रहे हैं। इस रिश्ते में डेफिनेटली सक्सेस चाहते हैं, वही इन्होंने जो चीट किया है, जो धोखा देकर चले गए, अब कैसे लौटें वो सोच रहे हैं। इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, अपने में स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं कि आपको फेस कैसे करें, वही सोच विचार चल रहा है। आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन क्या करें, इतना कुछ ख़राब कर दिया है, इतनी बुरी तरह से आपको पता नहीं कितने महीनों से या कितने दिनों से, आप हफ्तों से आप परेशान होंगे। तो वही सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें, बट इस रिश्ते में सक्सेस लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। आपके प्यार को बहुत ज़्यादा, आपके प्यार की अहमियत समझ आ रही है, आपके साथ की और आपने जो भी इनके लिए किया है उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? और ये अपने पास्ट के डिसीजंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, फैमिली में, परिवार में, लोगों में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। पैसे का कुछ मैटर हो सकता है इनकी लाइफ में, जिसके लिए, या करियर, या कुछ सामाजिक अपने नाम और चीज़ों के लिए इन्होंने जो भी इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया, जो बाउंड्रीज़ बना दी, उन्हीं में ये अभी स्टक हैं, वहीं पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा वो एक सफरिंग की एनर्जी है, एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है कि इनकी तरफ से जो डिसीजंस रहे वो गलत हो गए, जबकि आप इनकी लाइफ में खुशियाँ लाते थे, स्टेबिलिटी लाते थे। तो अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, जो इन्होंने आपको हर्ट किया है, जो आपके साथ रूड रहे, जो आपके एफर्ट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, इन्होंने बिल्कुल अहमियत, बिल्कुल वैल्यू नहीं दी होगी आपको। जहाँ आप इनको बहुत संभालते होगे, बहुत समझाते होगे, बहुत मिन्नतें भी करते होगे चीज़ों के लिए, लेकिन ये अलग ही माइंडसेट में, एक अलग ही धुन में अपनी सब यही सही है, इनके अलावा कुछ नहीं है, वो वाली जो एनर्जीज़ में रहे ना, तो वहीं पर अभी ट्रैप्ड हो रहे हैं कि इनके डिसीजंस गलत हो गए। लोगों के मैनिपुलेशन में आए हो सकते हैं, कोई कंट्रोलिंग फीमेल हो सकती है इनकी लाइफ में, जिनका बहुत ज़्यादा इनके घर परिवार पर बहुत ज़्यादा दबदबा हो। वैसी एक एनर्जी भी है यहाँ पर कि इन्होंने कुछ अपने रीज़न से आपको धोखा दिया है। यहाँ पर मेन एनर्जी वही है कि इन्होंने अपने लाभ, अपने कुछ फ़ायदे के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया, और अब ये ट्रैप्ड हैं, जहाँ अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। स्टार वही सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, किसी तरह का मैसेज करना चाहते हैं, किसी तरह का अप्रोच करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है, और अब एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी तरह का रियलिटी चेक डेफिनेटली इनकी लाइफ में आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, जो पास्ट में नहीं समझ रहे थे। हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये इनकी फैमिली में कोई मदर या कोई और फीमेल एनर्जी, यहाँ पर अगेन वही एनर्जी है कि जहाँ पर जिसके हिसाब से इन्होंने डिसीजन लिया और आपको सैक्रिफाइस किया हो, तो वहाँ पर ही अब ये सफरिंग से, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। किसी और फीमेल की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत चीज़ें इन्होंने अपने हिसाब से की हैं, आपको मैनिपुलेट किया है। तो अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, डिप्रेशन है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं,
कैसे लौटें, क्या करें, उस बारे में सोच रहे हैं, बट एक नई शुरुआत डेफिनेटली आपके साथ करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये आपके लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका? ये जो स्टक सिचुएशन है, जो ट्रैप सिचुएशन है, जो फैमिली का इन्फ्लुएंस है, जिन भी चीज़ों में ये अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं इस समय, उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। उन सिचुएशन में एक एंडिंग आ रही है। जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन है या जो स्टक सिचुएशंस हैं, जो ट्रैप्ड सिचुएशन है, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है कि आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आपकी तरफ लौट रहे हैं। चाहे जितनी भी बुरी तरह से आपका रिश्ता टूट के बिखरा हो और पूरी तरह से स्टक हो गया हो, रुक गया हो, वहाँ पर भी एक नई शुरुआत हो रही है कि ये आपकी लाइफ में लौटते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, आपके साथ ही अपनी लाइफ देखते हैं। एंड डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन बहुत जल्द आएगा। यहाँ पर 1 महीने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो आने वाला 1 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।